तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है जशनप्रीत सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली आपकी तकरीबन अच्छी है। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा, ये आपका पहला घर है और पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, रंग रूप पर्सनैलिटी देखी जाएगी। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल, कि सभी ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो ज्यादा हमारे ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा अभी आपके ऊपर चल रही है, बड़ी दशा है गुरु ग्रह की, जो कि 13 से चली हुई है, ये 29 में खत्म होगी। सबसे बड़ा जो आपके जीवन के ऊपर अभी असर है वो गुरु ग्रह का है। आपकी मतलब समझ लो, लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो कारण है गुरु बनाए हैं। और दूसरा कारण है आपके ऊपर सूर्य की चल रही है अंतरदशा। 10वां महीना 23 से चली है, 8वां महीना 24 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है, एक तो बड़ा गुरु का है, दूसरे नंबर पे सूर्य का असर है। और एक आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े सती का। ये जो साढ़े सती होती है, ये बंदे के ऊपर जब आती है 30 साल के बाद एक बार आती है। जैसे अभी आपके ऊपर चल रही है, 30 साल होने के बाद दोबारा फिर आपके ऊपर आएगी। और ये होती क्या है? सबसे पहले देखो जी, मैं एक बार फिर पहले रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या बोला कि आपके जीवन में अभी जो आपके साथ हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसका एक तो कारण है गुरु की दशा, दूसरा कारण है सूर्य की दशा, और तीसरा कारण है शनि की साढ़े। इन तीनों की वजह से आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, इनका कारण ये है। सबसे पहले मैं शनि की साढ़े की बात करता हूँ कि ये क्या होती है। साढ़े देखो जी, 7.5 साल की होती है। इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। साढ़े होती है शनि की होती है, ये न्याय के देवता हैं। मतलब अभी आपकी अगर मैं बात करूं, आपकी जो साढ़े है, जिसमें मैंने बोला 7.5 साल की होती है, ये आपके ऊपर चली कितने साल हो चुके हैं चली हुई है, ये आपके ऊपर चली हुई है 2.5 और 2.5, 5 और 1, ये 6 साल हो चुके हैं, 2.5 और 2.5, 5। और पिछले 6 सालों से आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े। और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, जैसे मैंने बोला 7.5 साल की है। तो 6 सालों से भाई आपके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है। अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। होती क्या है, अब सवाल ये है, इसमें बंदे के जो कर्म है वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात करें, तो आपने जो कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, अच्छे बुरे, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े में। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे कर्म किए हैं भाई, लोगों की हेल्प किया है, धर्म मतलब धार्मिक रहे हो आप, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब जो साढ़े वो बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। अब देखो जी, कर्म चाहे आपके इस जन्म के कर्म हैं, चाहे आपके जो पिछले जन्म, जितने भी जन्म जन्म थे, चाहे आपके पिछले 10 जन्म है, 20 जन्म है, वो कर्मों का फल भी आपको साढ़े में मिलेगा। कईयों की साढ़े इतनी बुरी जाती है उनको, क्योंकि आपने सुना भी होगा, ये राजे को बखारी बना देती है। जो साढ़े होती है, जो राजा है उसको बखारी बना देगी साढ़े, और बखारी को राजा बना देगी। मतलब साढ़े कर्मों के सबसे फल देती है। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। इसमें 3 चरण, 3 पड़ाव होते हैं, पहला पड़ाव, दूसरा, क्योंकि 7.5 साल की, 2.5 2.5 साल की होती है। कई बार क्या होता है, 3 पड़ाव में पहला पड़ा अच्छा जाता है, दूसरा खराब जाता है, या तीसरा खराब जाता है, पहला अच्छा जाता है, एक जैसी नहीं होती। कई बार क्या होता है, रले मिले भी फल होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी, अच्छी भी जाती, बुरी भी जाती है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब आप ये देखो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 6 साल से लाइफ में भाई दिक्कतें ही आ रही हैं, स्ट्रगल ही आ रहा है, कोई ऐसी मतलब ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, परेशान ही हो रहा हूँ, तो हो सकता है वो कारण एक आपकी ये साढ़े हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ही हो रहा है, तो हो सकता है साढ़े आपको अच्छी फल दे रही हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, 3 पड़ाव होते हैं, कई बार अच्छी भी जाती है, बुरी भी जाती है, जहाँ बीच में जाते वक्त अच्छी जाती है, जहाँ जाते वक्त खराब जाती है, क्योंकि अभी आपकी उतर रही है, 1.5 साल की बची है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, आप एक तो साढ़े से बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा बहुत बुरे, क्योंकि देखो जी, सबकी थोड़े बहुत बुरे फल तो मिलते हैं, ये तो कन्फर्म है, जितने भी केस मैंने देखे हैं। तो आप क्या करो, क्योंकि है किसकी, शनि की है, तो भाई शनि के कुछ ना कुछ उपाय जरूर करो। तो क्या उपाय करने हैं?
पहला उपाय, वैसे तो इसके काफ़ी उपाय हैं, लेकिन आपको एक उपाय मैं बोल देता हूँ, वो आप करो। वो है, आप शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ दिया करो। रोजाना रात के समय देखो जी, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। पहला उपाय ये है। एक पाठ पढ़ो चाहे दो पढ़ो। इसके अलावा एक दूसरा उपाय भी इसका है, वो आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी कर सकते हैं। 19,000 मंत्र हैं, 23,000 मंत्र हैं, वो आप पूरे कर लो संकल्प लेके। जैसे कि आज शनिवार है, आज शनिवार से स्टार्ट करो संकल्प लेके रात के समय। कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है पिछले 6 सालों से साढ़े सती, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। शनि देवता जी, मैं चाहता हूँ मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती मेरी अच्छी जाए, कोई मुझे दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो। अगर आपको लगता है कि भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मंत्र मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, खाली ये जो पाठ है ये तो भाई जरूर पढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा शनि का उपाय। तो शनि चालीसा का पाठ जो कि 3-4 मिनट का पाठ है, वो चाहे रात को पढ़ो चाहे उसको सुन लिया करो, या फिर ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। अगर कर सकते हो, मंत्र 23,000 नहीं करने तो 10,000 भी कर लोगे, उससे भी काम चल जाएगा, करो जरूर। वैसे इसके और भी उपाय हैं, जैसे कि आप शनि मंदिर में जा सकते हो, लेकिन हो सकता है वहां पे आप जाते हैं वहां पे शनि मंदिर ना हो। अब देखो जी, हमने शनि को देखा, को मैंने जैसे बोला आपके जीवन के ऊपर गुरु का भी असर है, सूर्य का भी है, साढ़े सती का भी है। बड़ा असर गुरु का। गुरु की बात करते हैं कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु ग्रह देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और ये जो चौथा घर होता है, ये चौथा घर होता है माता का घर। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान कैसा होगा आपका, चौथा घर। वाहन कैसा होगा आपके पास, चौथे घर से देखेंगे। आपकी भूमि जमीन जायदाद, ये चौथे घर से। नौकर चाकर होगे, चौथे घर से। घर का माहौल कैसा होगा, चौथे घर से। ये चीजें, और भी काफी चीजें, ये चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। और इसके लिए हमें चौथे घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक है ये शुक्र। तो इसके लिए हमें चौथे घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में देखो जी गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा। इसके अलावा चौथे घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, राहु को भी 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद के लिए। तो तीनों का जो असर है, तीनों की दशा में कम ज्यादा होता रहेगा। फिलहाल अभी गुरु की बात करते हैं। तो गुरु देखो जी बैठा तो चौथे घर में आके है, जो कि शुक्र का घर है। लेकिन गुरु के भी इस कुंडली में अपने 2 घर है। एक तो गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर को देखेंगे, और 9वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपका भाग्य देखेंगे गुरु से। और गुरु इस छठे घर का भी मालक है। छठे घर में देखो जी 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। गुरु देखो जी बैठा है चौथे घर में। गुरु की होती हैं 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु बैठा है चौथे घर में, शुक्र की राशि है। गुरु देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले आपको फल देगा। बुरे फल क्या देगा, ये चौथे घर की हानि करता रहेगा। जहां ये बैठा है उस घर को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। जैसे कि क्यों क्यों करेगा, देखो जी कारण है, गुरु जहां बैठा है चौथे घर में, ये घर है शुक्र का घर, और ये शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। अपने दुश्मन के घर में बैठा है, इसकी वजह से इस घर का ज्यादा अच्छा नहीं करेगा, इस घर का थोड़ा बहुत बुरा करेगा। और एक नक्षत्र भी होता है, जैसे ये बैठा तो शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की राशि में है। एक नक्षत्र होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है, वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। तो चौथा घर जो है माता का घर है, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि क्योंकि छठा घर रोग का है, माता को रोगी बना देगा। या माता, छठा घर शत्रु का है, शत्रु माता के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। ऐसी चौथा घर है मकान का, आपको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। या मकान को लेकर कोई विवाद होना, या अच्छा आपके घर घर नहीं होगा, या घर संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी जो घर होगा। ऐसी चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें परेशानियां। भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें परेशानियां, ये चीजें पैदा करेगा। मतलब गुरु आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। चौथा घर है जन्मभूमि का। जन्मभूमि को जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। वहां पे अगर रहेंगे वहां पे दिक्कत ज्यादा आएंगी आपको जन्मभूमि पे। इसके अलावा इसके अच्छे फल क्या है, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 8 में, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है बहुत अच्छी होती है जहां पड़ती है उस घर में, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। 8वें घर को देखेगा, आपको धार्मिक बना देगा।
परोपकारी बना देगा, दानी बना देगा, उम्र लंबी कर देगा। 10वें घर को देखा मित्र राशि, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दे देगा। 12वें घर को देखेगा, वैसे खर्च का घर है लेकिन खर्च भी आपका शुभ कामों के ऊपर होगा। तो ये इसके हैं तकरीबन अच्छे फल। थोड़ा सा देखो जी भाग्य भी है, थोड़ी सी भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आएंगी, पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। और जो सबसे बड़ा कारण है, देखो जी वैसे तो गुरु एक आपकी कुंडली में योग कारक भी है, लेकिन एक तो ये है शुक्र की राशि में ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये नेगेटिव बात है, क्योंकि ये राहु के फलों को भी दिखाएगा, खर्चे भी बढ़ाएगा आपके, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है वो खर्च का घर है, खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। करना क्या है, देखो जी गुरु के आप उपाय कुछ करो ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले। तो गुरु के लिए क्या करो, जैसे मैंने आपको अभी शनि के जो पाठ बोले हैं या मंत्र, अब ये तो करना है रात के समय। जो गुरु का पाठ है या मंत्र गुरु का आप करो सुबह के टाइम। तो गुरु के लिए आप एक तो गुरु के भी आप जहाँ तो मंत्र पूरे कर लो जो कि है 19,000, इसके भी संकल्प लेके 19,000 पूरे कर लो। या फिर ऐसा करो, इसका रोजाना गुरु का एक माला या दो माला मंत्र किया करो। आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो आप रोजाना नियम बना लो कि सुबह के टाइम एक माला या दो माला गुरु का मंत्र करना ही करना है जब तक गुरु की दशा है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। या फिर आप इसके एक बार 19,000 मंत्र करके फिर चाहे छोड़ देना, मतलब आपने 19,000 40 दिन में या 21 दिन में कर लिए फिर छोड़ देना, फिर चाहे मत करना, आपकी चॉइस है। तो वैसे जो बेस्ट है वो है आप एक दो माला करते रहना, सुबह के टाइम रोजाना एक दो माला कर लिया करो, गुरुवार से स्टार्ट करना। फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये आपको आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। अगर गुरु के आप ये मंत्र करेंगे, भाग्य बिल्कुल साथ देगा। आपको कभी भी मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, जहाँ पे भी आप रहेंगे जो आप घर होगा जो उस संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, काम काज के लिए अच्छा है, और भी जो अच्छे फल हैं वो बढ़ेंगे। इसके वैसे और भी उपाय हैं लेकिन आप फिलहाल ये उपाय करो, इसका रोजाना मंत्र आप कर लिया करो। तो अब हम देखो जी हमने क्या देखा, हमने देखा 7.5 चल रही है, उसके आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। गुरु की दशा है वो तकरीबन तो अच्छा है, थोड़े से बुरे फल देगा। अब सूर्य की बात करते हैं, 10वां महीना 23 ही चली है दशा, और ये 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और सूर्य देखो जिस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना जो कि 11वें घर से, एक होता है धन जोड़ना। दूसरे घर से देखा जाएगा धन जोड़ना, कि आप धन जोड़ेंगे कितना कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में लिखा है 5 जो कि है सिंह राशि, मार्ग बना सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखेंगे जो कि बैठा है 11वें घर में आके, और जो कि है लाभ का घर। ये वैसे फार्मूला होता है, धन का मालिक जब भी लाभ के घर में होता है इससे ज्यादा तक धनी होते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, धन जोड़ते हैं, क्योंकि धन चला गया लाभ के घर में। मतलब लाभ किस में होगा, धन में। सूर्य की दशा में सूर्य दिखा रहा है कि आपके धन में लाभ होता रहेगा, आपको धनी बना देगा। धन मतलब धन की आपका कमी नहीं रहेगी। लेकिन सूर्य देखो जी यहाँ पे शुक्र की राशि शत्रु राशि भी है, मतलब जो ये जो अच्छे फल आपको देगा, एक तो होता है अच्छे फल बहुत बड़े लेवल पे, एक होता है अच्छे फल देगा कम मात्रा में। ये जो अच्छे फल देगा सामान्य मात्रा में देगा, देगा अच्छे फल लेकिन सामान्य मात्रा में, क्योंकि थोड़ी सी शत्रु राशि भी है। तो इसका भी आप एक उपाय जरूर करो। इसका भी जब तक इसकी दशा 8वां महीना 24 तक, इसका भी सुबह के टाइम एक दो माला मंत्र जप कर लिया करो जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। फायदा क्या होगा, इसके जो अच्छे वाले बिल्कुल बढ़ेंगे, मतलब लाइफ में पूरी तरह से आप धन जोड़ पाएंगे। फिलहाल फिलहाल अभी जो दशा चली है ये समय अच्छा रहेगा आपका। तो सूर्य का जो मंत्र है, ओम गृणी सूर्य नमः, ये भी आप एक माला चाहे दो माला जरूर करो। बाकी देखो जी आपके जैसे हम, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या बोला है कि गुरु की दशा है भाई, बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर गुरु का है। वैसे अच्छा है लेकिन थोड़ा सा फिर भी बुरे फल तो देगा, ये रले मिले फल देगा। सूर्य भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा सामान्य मात्रा में अच्छे फल देगा। बाकी 7.5 ये तो देखो जी कहना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से फल देगी, ये कन्फर्म नहीं है कि आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। कई बार क्या होता है देखो जी, आप क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में क्या आया कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, ये देखो जी कई बार जो भी आप सोच रहे हैं आप नहीं सोच रहे, ये ग्रह आपसे करवा रहे हैं। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक ऐसा सर्कल बना देते हैं, जो हम कर रहे हैं जो भी अपनी लाइफ में वो ग्रहों की वजह से कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर दशा अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं, अगर उन ग्रहों की दशा में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छा होता है उस समय, क्योंकि वो ग्रह अच्छे हैं हमारे, पॉजिटिव हैं। जैसे कि 7.5 है, ये देखो जी आप मतलब जैसे जो डिसीजन ले रहे हैं हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े, या हो सकता है आपके लिए अच्छे के लिए हो। तो क्योंकि 7.5 का आपके ऊपर असर है, इसलिए मैं पहले आपको ये बोलूंगा कम से कम भाई आप 2-3 महीने उपाय करो। इन ग्रहों के उपाय करने से क्या होगा,
ये ग्रह अपने आप ही आपकी हेल्प करेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हो सकता है आप डिसीजन गलत ले रहे हो, कोई जो भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे विदेश जाना है या और भी जो भी चीज़ें हैं, तो कम से कम ये आप ये उपाय जरूर कर लो, एक बार शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लो 23,000। और बाकी गुरु का भी मंत्र करो। सूर्य भी तकरीबन अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका मंत्र कर लिया करो। सूर्य का चाहे करो चाहे ना करो, गुरु का जरूर करना आप, गुरु और साढ़े के लिए। बाकी देखो जी, जो मेन होता है ये 12वां ग्रह जो होता है ये विदेश सेटलमेंट का होता है। ये 9वां ग्रह होता है लंबी यात्रा का, ये समुद्री यात्रा का होता है। चौथा ग्रह होता है जन्मभूमि का, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। 9वां ग्रह है लंबी यात्रा, कि आप लंबी यात्रा के लिए कहीं विदेश जा रहे हैं। 12वां ग्रह होता है विदेश गए हैं और सेटलमेंट हो चुकी है। चौथे घर का मालिक जब भी 12वें घर में बैठ होता है तो बंदा विदेश में सेटलमेंट होता है, जो क्योंकि जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, वहीं पे सेटलमेंट हो जाता है। या वो 9वें घर में बैठा है, चौथा घर जो भी 9वें घर में होता है। अब ये जो राहु है, राहु क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, जैसे कि शुक्र होता है पत्नी का कारक, सूर्य होता है पिता का कारक, ऐसे जो राहु होता है ये विदेश का कारक होता है। विदेश में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, सूर्य राहु का देखना बहुत जरूरी होता है। तो राहु की अगर मैं बात करूं, वो आपका बैठा है 12वें घर में। और 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा। और 12वां घर विदेश का भी है। अब देखो जी, जो राहु है वो है विदेश का कारक। जब भी राहु किसी का भी 12वें घर में होता है, ऐसे बंदे विदेश जाते हैं। और डिपेंड करता है कि राहु वहां पे 12वें घर में किस राशि में, जैसे कि आपका राहु बैठा 12वें घर में है, लेकिन राशि है इसकी उच्च राशि। उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि किसी का हो सकता है नीच का बैठा हो, उस बंदे को विदेश में दिक्कतें आएंगी। तो आपका उच्च का बैठा ही आपको विदेश लेके जाएगा, वहां पे आपको फायदा देगा। या आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं उसमें फायदा होगा, जहाँ विदेश जाते हैं वहां पे फायदा होगा। मतलब आपका जो राहु है और भी कई अच्छे फल देगा। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। तो राहु आपका भाई काफी अच्छा है। अब ऐसी जो केतु है, ये भी आपका छठे घर में उच्च का बैठा है। छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का, आपको रोगों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, ये भी अच्छा है। शुक्र की बात की जाए, जैसे कि आपका देखो जी, मैंने बोला था ये जो गुरु है चौथे घर में बैठा, जो कि है माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी माता मकान वाहन का सुख देखना, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु, शुक्र और राहु को। गुरु तो हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है थोड़ी सी हानि, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बुरा फल देगा। अब इस चौथे घर का जो मालिक शुक्र है, अगर मैं उसकी बात करूं, शुक्र देखो जी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। शुक्र बैठा है 10वें घर में। शुक्र की सभी ग्रहों की एक दृष्टि होती है साथ में, किसी की 3 दृष्टियां होती हैं, किसी की साथ में। गुरु बैठा 10वें घर में, सातवीं दृष्टि से देखेगा इस चौथे घर को, जो कि शुक्र का अपना घर है। तो शुक्र इस चौथे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्योंकि अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा करेगा, मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख देगा। शुक्र ये दिखा रहा है, ये चीजें सुख मिलेगा आपको। और शुक्र देखो जी 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। और अगर आप काम करना चाहते हैं, आप शुक्र से जुड़े भी काम कर सकते हैं। क्योंकि काम काज करने बैठा है, शुक्र के जो काम है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र देखो जी जो जुड़ा है, इसके काफी जुड़े काम है। जैसे कि शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस हो गया, या इसके और भी जुड़े काम है। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, लेडीज के जो जुड़े काम होते हैं, विवाह से संबंधित काम हो गया, या रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, सफेद रंग से जुड़ा दूध, दही, चावल। इसके अलावा शुक्र है वाहन का कारक, ये वाहन से आप जुड़ा भी काम कर सकते हैं। तो आपका एक सवाल भी था, ट्रांसपोर्ट का काम वो आप कर सकते हैं, शुक्र आपका 10वें घर में बैठा है। तो हमने देखा शुक्र आपका अच्छा है, जो कि चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, 11वें घर का भी मालिक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जी चंद्रमा की बात की जाए, ये 7वां घर है, जो कि आपकी पत्नी का भी घर है। 7वां घर डेली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि है, तो पत्नी के लिए शनि को भी देखा जाएगा। और 7वें घर में चंद्रमा है, उसको भी देखेंगे। चंद्रमा आज बैठा है 7वें घर में, लेकिन चंद्रमा आपका है इस पहले घर का मालिक। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और पहले घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। सवाल की चंद्रमा कैसा है, बिल्कुल अच्छा है। ये 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, ये पहले घर का अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा। पत्नी घर में बैठा, पत्नी को भी सुंदर बना देगा। तो ये चंद्रमा भी आपका अच्छा है। 7वें घर के मालिक शनि की बात की जाए, अपने घर से 9वें घर में वो भी शनि भी अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है, मेहनती, साहसी बना देगा। शनि 5वें घर को देखा, थोड़ी सी संतान संबंधी कई बार चिंता पैदा करता है, परेशानी देता है संतान को लेके।
वैसे देखो जी, पांचवें घर का जो मालक मंगल है, क्योंकि पांचवें घर में 8 लिखा है, मंगल इस घर का मालक है, वो अपने घर से घर में संतान होने के बाद वैसे आपकी आमदन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संतान होने के बाद। लेकिन शनि की वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपकी संतान देरी से हो, या संतान को लेकर कोई चिंता परेशानी हो। अब यहाँ पे बुध की बात करते हैं, तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, बुध भी आपका अच्छा है। तो आपके देखो जी, वैसे तकरीबन ग्रह तो सारे सभी अच्छे हैं, क्योंकि राहु उच्च का, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र लगन अधिपति योग लेकर बैठा है, शनि अपने घर से 9वें घर में मित्र राशि में बैठा है, मंगल अच्छा है, सभी ग्रह अच्छे हैं। बस आपका अगर ग्रह कोई नेगेटिव बताऊं तो ग्रह कौन सा है, देखो जी वैसे तो क्योंकि ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो बिल्कुल अच्छे फल दे, या कोई ऐसा ग्रह नहीं जो कि बिल्कुल आपको खराब फल दे। थोड़ा सा जो गुरु है, ये थोड़े से मैंने मुझे जैसे बोला, थोड़े से चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा। तो मेन देखो जी, कुंडली वैसे निचोड़ निकालो, कुंडली तो आपकी अच्छी है, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, मकान वाहन के रिगार्डिंग शुक्र अच्छे फल देगा। थोड़ा सा गुरु की वैसे दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि अभी गुरु की दशा भी है। और बस आपकी जो नेगेटिव चीज मुझे लगी है, क्योंकि जो साढ़े सती है, देखो जी ये साढ़े सती अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास जितने भी केस आते हैं उन पे और किसी ना किसी कारण से साढ़े सती जरूर होती है, क्योंकि ये जब आती है, ये कई बार चलता चलता व्यापार बंद करा देती है, नौकरी छूट जाती है, ऐसे लोगों को बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कईयों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं साढ़े सती में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये राजू को बखारी बना रही है, देखो कितना बड़ा असर है, जो राजा था उसको बखारी बना दिया साढ़े सती ने, और बखारी को राजा बना दिया। तो करना क्या आपने, देखो जी एक तो आप क्या करो कि सबसे पहले तो शनि के, एक और हो सकता है तो मंत्र भाई पूरे करो, जो कि 23,000 हैं। आज शनिवार, आज से शुरू कर लो, चाहे अगले शनिवार शुरू कर लेना, माला ले लो 108 मन के वाली। दूसरा काम आपको मैंने गुरु के भी मंत्र बोला है, या तो पूरे कर लो। आप दोनों काम भी कर सकते हैं, कैसे? आप पहले गुरु के 19,000 भी मंत्र एक बार 40 दिन में पूरे करके, उसके बाद भी आप एक दो माला गुरु का मंत्र करते रहना। जब तक गुरु की दशा रहेगी फिर भी आप एक दो माला करते रहना, पहले 19,000 कर लो, या ऐसे करो कि जाना एक दो माला गुरु का मंत्र कर लिया करो जब तक गुरु की दशा है। और गुरु का जो मंत्र है वो आपने सुबह के टाइम करना है। और शनि के जो मंत्र अगर आप मान लो 23,000 करेंगे तो आज रात के समय करने हैं, जाना रात को ही करने हैं। और ये चाहे 40 दिन लगे, महीना लगे, 2 लगे, पूरे कर लेना। नहीं मंत्र कर सकते तो शनि चालीसा का पाठ रोजाना रात के समय पढ़ा करो। तो 2 ग्रहों के उपाय तो है बहुत जरूरी है, गुरु के और शनि के। तीसरे नंबर पे आप सूर्य के भी, सूर्य का भी आप एक माला चाहे कम से कम जरूर करो, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। फायदा क्या होगा, क्योंकि आपके धन का मालक है, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन टिकना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, आपको धन लाभ भी होगा। और ये जो दशा चली है इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो और भी जो सवाल है, क्योंकि आपने 2 ही सवाल खाली लिखे थे कि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां पे फायदा होगा या नहीं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन पहले ये थोड़े से उपाय जरूर करना, ताकि आप जो डिसीजन लें वो सही हो। और बाकी जो काम धंधा कौन सा करना चाहते हैं, आप शुक्र जुड़े काम कर सकते हैं, काफ़ी आपको मैंने काम बताए हैं, इसके बूटी पदर का भी काम है, या वाहन से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। और बाकी आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल है वो आप लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना।